लोगों का मैं आज के मॉर्निंग सेशन में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं गुरुवर आपका प्रणाम करती हूँ कि आपने मेरे को इतने बड़े सेशन पे बोलने का मौका दिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और मेरा जो आज का टॉपिक है वो है ओवर थिंकिंग। आर यू ओवर थिंकिंग? हमेशा सोचते रहना यानी ओवर थिंकिंग एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन यह धीरे धीरे लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड करती जाती है। ओवर थिंकिंग मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जुड़ा हुआ विषय है, जैसे अवसाद और चिंता। व्हाट इज ओवर थिंकिंग? विचार प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क का एक अभिन्न अंग है, पर हमेशा दिमाग चलता रहता है, तो वह ओवर थिंकिंग कहलाती है। क्या आपके दिमाग में हमेशा विचार चलते रहते हैं? आप सो नहीं पाते क्योंकि आपका दिमाग दौड़ता रहता है। आप जल्दी फैसला नहीं ले पाते क्योंकि आप हमेशा ज्यादा सोचते रहते हैं। यानी आप अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं रख पाते। लगातार दिमाग चलते रहने से आप थक आपका आप थका हुआ महसूस करते हैं, तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग का क्या कारण है? ओवर थिंकिंग के क्या लक्षण हैं? ओवर थिंकिंग से ओवर थिंकिंग से क्या नुकसान और ओवर थिंकिंग से कैसे बचें? अत्यधिक सोच का क्या कारण है? ओवर थिंकिंग एक सामान्य मानसिक समस्या है जो ज्यादातर देखने को मिलती है। तो इस समस्या के कुछ मुख्य कारण जो मैं आपको बताती हूँ। अत्यधिक सोच के कुछ मुख्य कारण: वर्तमान में ज्यादा भूतकाल या भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता करना। आप जो काम अभी कर रहे हैं उससे ध्यान हटाकर अपना ध्यान बीते हुए समय या आने वाले समय पर लगाएंगे, तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार होते चले जाएंगे। काम का ज्यादा तनाव होना: जब वर्कलोड ज्यादा होता है तो दिमाग भी तेजी से चलने लगता है। यह थकान का रूप ले लेता है और दिमाग में वो विचार भी आने लगते हैं जो इस काम से संबंधित नहीं है, और लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। जैसे हम प्लान करने जाते हैं, तो हम प्लान करते करते उस इंसान को कोई और कहानी बताने लगते हैं, तो वह व्यक्ति अपना दिमाग उस प्लान से हटाकर हमारे कहानी पर लगा देता है, तो इससे वह ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है। डर का साम डर का बना रहना: जब व्यक्ति के अंदर डर होता है, जैसे नौकरी छूट जाने का डर, प्रमोशन ना होने का डर, ना काम में असफलता हो जाने का डर, पैसे ना मिलने या डूब जाने का डर, क्यों व्यक्ति इस डर को लेकर कल्पना करता रहता है। भले ही ऐसा ना होए, लेकिन वह धीरे धीरे यह डर उसे जरूरत से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। कंफ्यूजन की कमी: जब व्यक्ति में किसी काम को करने के प्रति उलझन बनी रहती है, तो कम होता जाता है, क्यों उस जिससे जिसके चलते नकारात्मक विचार दिमाग को घेरना शुरू कर देते हैं और व्यक्ति ज्यादा सोचना और चिंता करना शुरू कर देता है। चीजों के बारे में सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक विचार: जब व्यक्ति छोटी छोटी बातों के नकारात्मक पहलू के बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर देता है, तो धीरे धीरे व्यक्ति ओवर थिंकिंग का शिकार होता जाता है। ओवर थिंकिंग के क्या लक्षण हैं? आलस का बढ़ जाना, बेचैनी बनी रहना, छोटी छोटी बात पर चिंता हो जाना, किसी काम में मन ना लगना, एक ही विचार मन में बार बार घूमते रहना, भूख कम लगना या ओवर ईटिंग, शरीर थका थका सा रहना, वजन
कम हो जाना, किसी काम पर फोकस ना कर पाना, सर में भारीपन या दर्द बने रहना, कुछ क्रिएटिव ना सोच पाना, याददाश्त में कमी होना आदि लक्षण अत्यधिक सोच के कारण हो जाते हैं। अत्यधिक सोच के क्या नुकसान है? ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान है दिमाग का थक जाना। क्या हो जब किसी मशीन को चालू छोड़ दे और उससे कुछ भी उत्पन्न ना करें। एक और जहां मशीन गर्म पड़ जाती है, दूसरी ओर आपका इंजन बिजली का नुकसान भी होता है और आप कुछ प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। ओवर थिंकिंग आपका समय, ऊर्जा और स्वास्थ्य सभी को नष्ट करने का काम करती है। ओवर थिंकिंग इच्छा शक्ति को कम करती है। किसी भी काम को हम परफेक्ट तभी कर पाते हैं जब हमारी इच्छा शक्ति तेज हो, यानी आप किसी काम पर फोकस तभी कर पाते हैं जब आपका दिमाग पूरी तरह से उस काम में लगा लगा रहता है। यह शक्ति आमतौर पर सुबह के समय बहुत मजबूत होती है, लेकिन धीरे धीरे समय समाप्त हो जाता है, क्योंकि हम दिन दिन भर विभिन्न कार्यों को पूरा करते करते हैं। हालांकि यह बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारा दिमाग थक जाता है। ओवर थिंकिंग के चलते हम तनाव में रहने लगते हैं। तनाव और चिंता हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ओवर थिंकिंग के अन्य कई नुकसान हैं, जैसे क्या उसके बारे में ज्यादा सोचना और परेशान रहना, आलस का बढ़ जाना, जिससे कोई काम समय पर ना कर पाना, किसी काम को करने से पहले बहुत ज्यादा सोचना, किसी काम को करने से पहले बहुत ज्यादा सोचना, दूसरों की बातों बुरा मानना और इस बारे में कई दिनों तक सोचते रहना, किसी भी प्रॉब्लम से जल्दी घबरा जाना, सर के बाल गिर जाना, नशे का आदी हो जाना। नंबर 12, हमेशा थका थका सा महसूस करना आदि। नंबर 13, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं हो जाती हैं। नंबर 14, उम्र का कम होना। क्या ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाया जा सकता है? जी बिल्कुल, ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाया जा सकता है, हालांकि थोड़ा समय लग सकता है। तो आप आइए जानते हैं कि ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाएं। ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाने के उपाय यह सब जानते हैं कि पहले विचार दिमाग में आता है, फिर वो क्रिया का रूप लेता है। हमें हमें कोई भी काम सोच समझ कर करना बहुत जरूरी है, पर किसी काम को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचना और वो बातें भी सोचना जो काम से संबंधित नहीं है, आपको और आपके काम दोनों को नुकसान पहुंचाता है। तो थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं, बल्कि ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है, और इसे कम करना जरूरी है। ओवर थिंकिंग से छुटकारा या कम करने के उपाय। नंबर 1 आता है, स्वीकार करें कि आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। स्वीकार करें कि आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। इस बात को मन में स्वीकार करें कि आप ज्यादा सोचते हैं और आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे, तो आप इससे छुटकारा पाने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे।
आप ओवर थिंकिंग को लेकर जागरूक हो जाएंगे। जब भी आपको लगे कि दिमाग में फालतू विचार चल रहे हैं, परंतु उसे वहीं रोक दो और ये सोचना शुरू करो कि आपने सोचना कहाँ से शुरू किया था। तब आपको मालूम होता जाएगा कि आप कितनी फालतू की बातें सोचकर अपना समय और शक्ति बर्बाद कर रहे हैं। नंबर 2, हमेशा सकारात्मक सोचने की कोशिश करें। क्या गलत हो सकता है कि जगह क्या अच्छा हो सकता है सोचे। नकारात्मक विचार डराते हैं और आपका दिमाग चिंता से दौड़ने लगता है। जब आप उन नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं जो कहीं कहीं हो गई, तो तब आप दिमाग के गुलाम हो जाते हैं। लेकिन जब आप सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो दिमाग गुलाम होता है। सकारात्मक रहने का मतलब यह नहीं है कि आप चीजों के सिर्फ एक पहलू को देखें, बल्कि सही गलत दोनों दोनों सोचना। या ज्यादा नकारात्मक विचार आपको अनुचित सोचने पर मजबूर कर देता है। नंबर 3, योगा ध्यान और व्यायाम करें। योगा ध्यान और व्यायाम मस्तिष्क, शरीर और स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ रखते हैं। ध्यान ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम में काफी लाभदायक है। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। नंबर 4 आता है वर्तमान क्षण में जीने की कोशिश करें। वर्तमान क्षण में जीने की कोशिश करें। कभी कभी लोग बीती हुई बातों या घटना के बारे में ही सोचते रहते हैं और तनाव में आ जाते हैं। जो समय आने वाला है उसे लेकर भी इतनी चिंता करते हैं कि तनाव में रहते हैं। तनाव में दिमाग हावी हो जाता है और फालतू बातें सोचने लगता है। जो समय बीत गया है उससे सीख लो। जो आने वाला है उसकी तैयारी करो। लेकिन यह आप तभी कर सकते हैं जब आप वर्तमान में रहें। इसलिए आप जो अभी कर रहे हैं तो पूरा ध्यान उसी पर लगाएं। नंबर 5, जो बात आपको परेशान कर रही है उसे लिख लें। आपके सोचने के तरीके और आपके सोचने का तरीका आपकी भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करता है और आपकी भावनात्मक स्थिति आपके सोचने के तरीके को प्रभावित करती है। नंबर 6, आपकी भावनाओं को नियंत्रण करें। अपनी भावनाओं को नियंत्रण करें। भावनाओं पर नियंत्रण रखने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबाएं, लेकिन आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हकीकत हकीकत को देख पाते हैं। तांत्रिक भावनाएं दिमाग, विचार और बेफुजूल गति प्राप्त करती है। चिंतन चिंता नहीं चिंतन करें। चिंता ओवर थिंकिंग को जन्म देती है और चिंतन कॉमेडी को जन्म देती है। फालतू सोचने की जगह कोई कहानी, कोई लेख, कविता या कुछ रचनात्मक सोच। नंबर 8, अपने पसंद की चीजें करें। जब भी आप फ्री हो तो कोई भी ऐसा काम करें जिसे करना आपको अच्छा लगता है। किताब पढ़ें, गाना सुने, गाना गाएं, घूमने जाएं। यदि आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ खेलें, अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत करें। नंबर 9, अपना सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करें। जब आप ज्यादा सोचते हैं तो ना चाहते हुए भी
आप नकारात्मक बातें सोचते हैं और आपने और अपने आप को औरों से कम आंकते आंकने लगते हैं। याद रखें, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जो आप हैं, आप जैसा कोई नहीं है। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान देने की बजाय आप सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करें। अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और पॉजिटिव रहें। नंबर 10 आता है, मन को शांत रखें। आधुनिक जिंदगी दौड़ भाग और तनाव तनाव भरी है। अधिकतर लोगों के साथ अधिकतर लोगों के साथ तनाव में बने रहना इतना सामान्य हो जाता है कि उनके साथ तनाव में बने रहना इतना सामान्य हो जाता है कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं चल पाता कि धीरे धीरे तनाव उनके मस्तिष्क और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। जब मन अशांत होता है, तब नकारात्मक और फिजूल के विचार हमारे दिमाग में घर करने लगते हैं। यदि आप ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो अपने मन को शांत रखें। यदि आप ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो अपने मन को शांत रखें। थैंक यू सर, इतने बड़े पैनल पे आपने बोलने का मौका दिया। अगर मेरे से कोई गलती हो, छोटी बहन या बड़ी बहन समझ के मेरे को माफ कर देना। थैंक यू सर।